आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 18 जनवरी 2025 को होने जा रहे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इस तरह के प्रश्न हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करके देख लेना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। ये रहा हमारा आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्या है, पहले अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। सबसे पहला काम है, हमें प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, फिर उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हों और m ऋण n एक सम संख्या हो तो m की घात 2 ऋण n की घात 2 हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। अब यहाँ पर क्या बताया है प्रश्न में कि m और n धनात्मक पूर्णांक हैं और यहाँ पर m ऋण n एक सम संख्या हो। अब इसमें यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर m और n धनात्मक पूर्णांक हो और यहाँ m बड़ा हो किससे, n से। ये दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, एक सम संख्या हो। तो m की घात 2 ऋण n की घात 2 हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। पहला आंसर 4 से, दूसरा 6 से, तीसरा 8 से और चौथा 12 से। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना m बराबर कोई भी संख्या मान लेते हैं। चलिए m बराबर हमने 8 मान लिए। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। फिर n बराबर इससे छोटा मान लेते हैं, n बराबर कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। चलिए अब हमें क्या, देखिए ये भी है यहाँ पर m 8, n कितना है 6। अब यहाँ फार्मूला क्या है, कोष्टक लगा हुआ m की घात 2 ऋण n की घात 2। अब इसमें हम मान रखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं m बराबर कितना है 8, तो 8 की घात 2 ऋण n बराबर कितना है 6, तो 6 की घात 2। अब हमें ये कोष्टक अलग करना है तो पहले यहाँ हम घात लगी है, घात क्या करेंगे, 8 का 8 में गुणा कर देंगे तो 8 अठन्या कितना हो जाएगा 64 ऋण 6 गुणे 6 तो हो जाएगा 36। अब हमें कोष्टक अलग करना है तो कोष्टक हम अलग करेंगे, 64 में से हम 36 को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पर एक उधार दे दिया तो 5 में से 3 गए तो कितना बचा 28, बराबर यहाँ पर 28 आया। अब देख लीजिए 28 यहाँ कौन से ऑप्शन से विभाजित है। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं अपन, 4 है तो क्या 4 से विभाजित है 28, बिल्कुल। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, मतलब हमारा 4 से तो ये विभाजित हो रही, 6 से हो रही नहीं हो रही, 6 वाला नहीं होगा। 8 से भी नहीं हो रही, 12 से भी विभाजित नहीं होगी। तो किससे होगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हम आज का दूसरा प्रश्न। ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या के 4/5 और 3/4 भाग का अंतर 4 हो तो वह संख्या क्या है। अब भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला है किसी संख्या।
अब वो संख्या नहीं है। सबसे पहला काम है हमें ये संख्या पता करना। अब जब प्रश्न में दी नहीं है तो सबसे हम पहले क्या कर लेंगे, माना वह संख्या बराबर कितनी मान लेंगे। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम उस संख्या मान लेंगे। चलिए, माना वह संख्या बराबर x। अब हमें ये संख्या मिल गई है, ये संख्या मिल गई। अब हम क्या करें, इस संख्या का x का हम कितना निकाल दें, 4/5 भाग। इसलिए x का 4/5 तो मतलब का अर्थ गुणा, और 4/5 गुणा कर देंगे तो इसमें बराबर कितना आ जाएगा, 4x/5। अब हमें उसी संख्या का क्या निकालना है, 3/4 भाग निकालना है। इसलिए x का 3/4 भाग बराबर, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो 3x कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अंतर। यदि हम इन दोनों को घटाते हैं तो बराबर कितना अंतर आता है, 4। तो यहाँ पर अपन घटा के देख लेते हैं। 4x/5 ऋण 3x/4 बराबर कितना अंतर आता है, 4। अब हम पहले हर समान करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक अभाज्य एक भाज्य, तो उनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का आपस में गुणा करके। 5 चौके 20, एलसीएम आ गया बराबर 20। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है। तो 5 चौके कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। तो यहाँ गुणा कर देंगे, 4 चौके 16x ऋण इस 4 का इस 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार गया, 3 5 15, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब हमें क्या करना है, अब चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर सॉल्व किए दे रहे हैं। 16x में से 15x घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा x बटे कितना, 20, बराबर कितना है, 4। अब हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 4 गुणित, और ये देखिए ये भाग में है तो काय में आ जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो बराबर 20 चौके बराबर कितना आ जाएगा, 80। हमने वो संख्या को x मानी थी तो x बराबर क्या आ गई, 80। क्या ये वास्तव में सही है कि नहीं है, तो हम इसकी उत्तर की जांच करके देखते हैं। सबसे पहले 80 का हम कितना निकालें, 4/5 भाग निकालें। तो 80 गुणित 4/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3। यहाँ संख्या बन जाएगी कितनी, 30, 5 छिक्का 30। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, किस में, 16 में। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी हो जाएगा कितना, 64। चलिए ये आ गई क्या, 64। अब हमें क्या करना है, 80 का हमें क्या निकालना है, 3/4 भाग। तो 80 गुणित 3/4, 4 एकम 4, और 4 दूनी कितना, 8, और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। ये देख लीजिए, यहाँ पर यदि हमने 80 का 4/5 भाग निकाला तो 64 आया, और 80 का हमने 3/4 निकाला तो 60 आ गया। अब दोनों का यदि हम अंतर करते हैं तो 64 ऋण 60 बराबर, इनके बीच में अंतर कितना आ रहा, 4 का आ रहा, जो बिल्कुल हमारा सही है। ये देखिए अंतर यहाँ पर 4 का आया, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न हम आपकी तैयारी के लिए लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। अभी कुछ प्रश्न हमने आपके लिए होमवर्क के लिए भी रखे हुए हैं, तो वो सबसे लास्ट में मिलेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसी संख्या को, अब ये संख्या मालूम नहीं है, मतलब यहाँ पर सीधा सा है क्या, 195 से विभक्त करने पर, मतलब 195 क्या है, भाजक है, और यहाँ पर भाज्य का पता नहीं है, भागफल का भी पता नहीं है, सीधा क्या बोला है, 47 शेष बचता है। ये देखिए 47 शेष बचता है। फिर क्या कहा है, उसी संख्या को, मतलब यहाँ पर जो भाज्य है उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। यदि मान लीजिए हमें भाज्य पता होता तो हम भाग दे देते, अगर अब हम इसको विधिवत करेंगे तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा और उतना समय हमारे पास रहता नहीं है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो लास्ट में जो शेष बच रहा है ये 47, उसी शेष में हमें अगली संख्या से भाग देना है। तो सीधा सा इस 47 में हम 15 से भाग देंगे तो 15 × 45। अब घटा दीजिए, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर कुछ नहीं। क्या पूछा है, शेष पूछा है, तो शेषफल क्या होगा। अब देख लीजिए हमारा शेषफल निकल के आया कितना, 2। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, हमारा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार के 2 प्रश्न आपको लास्ट में मिलेंगे होमवर्क में। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। ये रहा प्रश्न क्रमांक चौथा। देखिए क्या है प्रश्न क्रमांक चौथा, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। चलिए कोई भी मान लेते हैं अपन, चलिए मान लीजिए हमने 16, ये मान लिए हमने 16। यदि अंकों का स्थान अदल बदल दिया जाए, मतलब अंकों का स्थान क्या करना है, हमें अदला बदली करना है। इकाई के स्थान पर दहाई का अंक और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक, तो अगर हम इसकी अदला बदली करेंगे तो संख्या बनेगी 61। यहाँ तक हो गया। देखिए अदल बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ा जाए। अब क्या बोल रहा है, जो नई संख्या हमें क्या मिली, 61, और पुरानी संख्या कौन थी, पहले वाली संख्या थी 16। इन दोनों को जोड़ा जाए तो चलिए जोड़ दीजिए, 61 और 16 को जोड़ दीजिए। अब हम इनको जोड़ते हैं तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, क्या प्राप्त हुआ, हमें 77 प्राप्त हुआ। तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी, मतलब विभाजित होगी। अब देख लीजिए पहला ऑप्शन 11 है, 11 से भाग दे के देख लीजिए, इसमें 11 से ये कट रही कि नहीं कट रही, 11 एकम 11 और 11 साते 77 कट गई। 5 से देखते हैं 77 कटेगी क्या, नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। 3 से कटेगी, 7 दूनी 14, 14 3 का गुणज नहीं है इसलिए इससे भी नहीं कटेगी। 9 से भी नहीं कटेगी। 9 का नियम क्या है, जो संख्या क्या 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो, 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो, तो वो किससे 9 से विभाजित होगी, तो इससे भी नहीं होगी। तो हमारा कौन सा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक देखते हैं 5वां। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, प्रश्न को समझ लेते हैं। 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। सबसे पहले हमें 3/5 का व्युत्क्रम बनाना है, फिर 7/3 का व्युत्क्रम, फिर उनका योग करना है। योग करने के बाद जो योग आता है उसका भी व्युत्क्रम करना है।
3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब इसको पलट दो, 5/3। फिर 7/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3/7। ये दोनों के व्युत्क्रम हो गए। अब हमें इनका क्या करना है, योग करना है, मतलब 5/3 और 3/7। तो 5/3 धन 3/7। ये विजातीय भिन्न है तो इनका पहले हर समान करना पड़ेगा। 3×7=21, एलसीएम ले लिया तो 21 आ गया। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 3×7=21, 7 बार जाएगा, 7×5=35 धन 7×21, इस 7 का इस 21 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3×3=9 बराबर, इनको जोड़ देंगे, 35 और 9 44, 44/21। अब यहाँ क्या है, योग का व्युत्क्रम, योग ये आ गया 44/21। तो 44/21 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको भी पलट देते हैं, जो अंश में है उसको हर में और जो हर में है उसको अंश में। 21/44। अब ये देखिए 21/44 कौन से ऑप्शन में है, पहले में देखते हैं तो 4/5 है, ये होगा नहीं। दूसरा देखते हैं 36/35, ये भी नहीं होगा। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 21/44। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां ये है, क्या है, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है, तो वह संख्या क्या है। अभी इस प्रकार का सवाल हम पहले कर चुके हैं। हमने क्या बताया था, यदि हमें संख्या नहीं मालूम तो सबसे पहले माना वह संख्या बराबर x। चलिए हमने वह संख्या मान लिए x। अब हमें x का 1/3 निकालना है, तो x का 1/3 निकालेंगे तो x गुणित 1/3 बराबर आ जाएगा ये, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x/3। फिर उस संख्या का 1/4, मतलब x का हमें क्या निकालना है, x का 1/4 निकालना है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो x/ कितना आ जाएगा, 4। घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर x/3 ऋण x/4 बराबर कितना आता है, ये 12 आता है, तो यहाँ 12 रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके हर समान करना है, तो 3×4 = 12, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसका इसमें भाग देंगे, 3 का 12 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 से, तो 4x आ जाएगा। ऋण इस 4 का इस 12 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3×4 = 12, 3 बार जाएगा, तो 3x गुणा कर देंगे ऊपर, तो 3x बराबर कितना है, 12। अब चलिए 4x में से 3x घटा दीजिए, तो यहाँ पर 4x में से 3x घटाएंगे तो x/, कितना बचेगा, 12 बराबर 12। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 12 गुणित 12, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 12×12 144, 12×12 कितना होता है, 144। अब देख लीजिए 144 हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या इसमें उत्तर की जांच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम 144 का सबसे पहले कितना निकालते हैं, 144 का 1/, कितना भाग निकालें, 3 निकालें, 3 एकम 3 और 3×4 = 12, 4 बार बचा 2, सो यहाँ 24, 3×8 = 24, 48 एकम 48 गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे तो 48 एकम 48 आ जाएगा। अब 144 का हमें क्या निकालना है, 1/4 निकालना है, 4 एकम 4 और 4×3 = 12,
बचा 2, संख्या बन जाएगी 24, 4 छिंग 24, 36 एकम 36। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने 144 का 1/3 निकाला तो 148 आया। 144 का हमने 1/4 निकाला तो 36 आया। अब इनका हमें घटा दें, घटाने पर अंतर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अगर 48 में से 36 को घटाएंगे तो बराबर, यहाँ पर देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब हमारा जो अंतर आ रहा 12 का बिल्कुल सही है। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। और ये भी प्रश्न क्रमांक 6वां ही है। 2 प्रश्न यहाँ 6वां पर लग गए। चलिए कोई बात नहीं, ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। देखिए, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक है तो वह संख्या क्या है? चलिए ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। यदि आप लोग वास्तव में नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को सॉल्व करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर सेंड करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जैसा विधिवत मैंने समझाया था, उत्तर की जांच करके फिर आपको आंसर सेंड करना है। चलिए ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देख लीजिए, ये क्या है। यहाँ पर देखिए, a की घात 2, b की घात 4, c की घात 6, फिर अल्प विराम लगा है, मतलब ये एक संख्या के गुणनखंड हैं। फिर यहाँ b की घात 3, c की घात 8 और a की घात 4 ये दूसरी संख्या के गुणनखंड हैं, तथा a की घात 8, b की घात 6, c की घात 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है? बात हो रही है महत्तम समापवर्तक की। यदि मान लीजिए इस प्रकार की प्रश्न आते हैं, महत्तम की, HCF की बात हो रही है, इसमें क्या करना है? पहली संख्या में सबसे छोटी घात वाली संख्या देखना है, दूसरे में भी सबसे छोटी घात वाली यहाँ पर हमें संख्या देखना है, और लास्ट वाली में सबसे छोटी घात वाली। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले a की देखते हैं। a की सबसे छोटी घात क्या है? देखिए यहाँ पर a की घात 2, a की घात 4 और a की घात 8, तो सबसे छोटी हो जाएगी a की घात 2। हम यहाँ लिख लेते हैं a की घात 2। अब देखते हैं a हमारा सभी में हो गया है। अब हम देखते हैं b। यहाँ पर देखिए b की घात 4, b की घात 3 और b की घात 6, तो सबसे छोटी घात कौन हो गई? यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 6, तो b की घात 3, b की घात 3। अब बचा क्या लास्ट में? c। तो यहाँ देखिए c की घात 6, यहाँ c की घात 8 और यहाँ c की घात कितनी? 2, तो सबसे छोटी है c की घात 2। मतलब ये 2 सभी में जोड़ी बन जाएगी। अब ये देखिए ये आंसर हमारा निकल के आया, यही हमारा HCF होगा। इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा? a की घात 2, b की घात 3 और c की घात 2। पहला वाला देखते हैं, इसमें सभी घातें 4 है, ये गलत होगा। इसमें सभी घातें 2 हैं, तो ये भी गलत होगा। तीसरे में देखते हैं a की घात 2, b की घात 3 और c की घात 2, मतलब हमारा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ ये चौथा वाला ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये भी देखिए इसी प्रकार का हमने अभी किया था। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा?
चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। मेरे हल करने से पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से। यहाँ पर किसी संख्या को, अब वो संख्या नहीं है पता, सीधा सा है, हम ऐसा एक जैसा भाग करते हैं ऐसा एक बना लेंगे। 136 से भाग देने पे मतलब 136 क्या है, भाजक है। यहाँ का हमें भाज्य पता नहीं, भागफल भी पता नहीं, सिर्फ क्या यहाँ पर शेष आ रहा है 36। लास्ट में जो शेष बच रहा है वो क्या है, 36। तो अब यहाँ पर ना यहाँ पता है ना यहाँ पता है, और भाई हमें इसका हल तो चाहिए, हमें शेषफल प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, शायद आप लोगों को याद होगा, अभी हमने बताया था। अगर आपको मालूम है आंसर तो आप बिल्कुल फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, नहीं तो ये है, एक बार और समझा दे रहे हैं, इसी 36 में हमें इस 17 से भाग देना है। 17 की टेबल पढ़िए, 36 से ज़्यादा ना हो। तो 17 एकम 17, 17 दूनी कितना होता है, 34। घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब शेष फल कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 देखिए पहले वाले ऑप्शन में मौजूद नहीं, ये गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी गलत होगा, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये रहा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न भी उसी तरीका का है जो अभी हमने जैसे 8वां किया, मतलब इस प्रकार के 3 प्रश्न हमने अभी 2 हमने सॉल्व कर लिए, और ये लास्ट वाला आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए। प्रश्न है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए, और आपका शेषफल कितना आ रहा इन चारों आंसर में देख लीजिए। जो आंसर आपका इन चारों ऑप्शन से मैच करता है वो ऑप्शन आप क्वेश्चन क्रमांक 9 डाल के उसका आप आंसर सेंड कीजिए। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के हल के तरीके से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपकी तैयारी के लिए बार बार लाते रहेंगे। चलिए, सभी का धन्यवाद।